मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। अच्छा, आप इनका भी तो सुनते हो ना, रेडियो जो थर्ड पार्ट का जो यहाँ पे चल रहा है। किनका? जो इनका रायपुर से। हाँ, रायपुर। हाँ जी जी। नहीं, हमारा देखो कहीं पे कोई सुनने का कोई सीन नहीं है। नहीं, मतलब इसके आइडिया के लिए मैं बोलता हूँ। हाँ, आइडिया के लिए अब बता सकते हैं आपको कि आइडिया क्या है। हाँ, क्योंकि तभी उसके ऊपर कुछ बात हो सकती है। हाँ देखो, आइडिया तो पता है वहाँ क्या चल रहा है सब कुछ। हाँ, वही मैं बोलता हूँ ना कि मतलब किस प्रकार का ज्ञान है, क्योंकि हाँ। वो डिफरेंस तो आपको अभी, जैसे कि आपने इनका बीके का भी आपने सुना ही था पहले, आपको कैसा है पता है कि वहाँ पे क्या है ना। हाँ। तो उसके ऊपर फिर बात हो सकती है। अगर पता ही नहीं है तो फिर तो सवाल नहीं, वो देखो वो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज हमेशा जान के रखना। हम यहाँ केवल थोड़ा सा डिफरेंस देंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। कि एक आप हैं डॉक्टर या इंजीनियर की पढ़ाई, बच्चे को हमने बैठाया, अपने बच्चे को, तो वो कम से कम 4 से 5 साल के अंदर डॉक्टर या इंजीनियर बन करके जब निकला, तो जब वो बैठाया था तब वो उसको डॉक्टर या इंजीनियर की कुछ ऐसा डेफिनेशन भी नहीं पता थी, है ना। और ना ही धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो आया तो उसने, इंजीनियर है तो गाड़ी वाड़ी बनाना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन का उसे चीजें नॉलेज हो गई। और मतलब डॉक्टरी है तो इलाज, दवाई, गोली सब उसको स्मृति में आने लगी। मतलब जो उसे हुनर सिखाया उसके पार्ट से वो चीजें इमर्ज होने लगी। तो सेम इसी तरीके से ये जो हमारी रूहानी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर हमारा पार्ट, हमारी जो पढ़ाई थी, हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? दैवी संस्कार लेने के लिए चल रहे हैं। दैवी संस्कार और अपनी जो पहचान भूले थे, उस पहचान को हम उसके अंदर टिक जाना। और जिसके लिए बोला मैं आया हूँ, मैं अपना आप समान बनाता हूँ, ये बोला गया ना। तो आप समान कैसा, मतलब कैसा? निराकारी, आकारी और निरहंकारी, अकर्ता, असोचता और अभोक्ता। अकर्ता, असोचता और अभोक्ता। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया कि जब ये हमारे को यहाँ से इस पढ़ाई के संकल्प मिले, तो जो आदि में पढ़ने के लिए बैठे, मान ले चलो हम कहते हैं दादा लेखराज, ये हम सुनते हुए आए हैं, दादा लेखराज नामक जो उनमें आत्मा थी, अव्वल नंबर का स्टूडेंट, मुरली में कई बार सुना होगा, अव्वल नंबर का स्टूडेंट। तो अव्वल नंबर का स्टूडेंट अगर अभी 85-86 साल के बाद भी अगर उसके अंदर पहले पाठ की या श्रीमत की अगर झलक ना दिखाई दे कि दे के पता दे के संबंधों को मामे कम भूलो, इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पाठ के अनुसार पंच तत्वों का भी लिंक है कि किस समय क्या हमारे को इसको खिलाना है, पिलाना है, उसके अकॉर्डिंग चीजें आएंगी, क्योंकि पाठ हमारे में नूद है। अगर ये चीजें, अगर वो नंबर 1 स्टूडेंट है तो उसके पार्ट से ये सारी चीजें झलकनी चाहिए ना। 85% कम नहीं होता, चमक आ जाती है। अब सोचो मोबाइल की अगर 85% बैटरी चार्ज हो तो डिस्प्ले कैसी चमक रही होगी, मस्त आ जाती है बिल्कुल वो। अगर वहां पे 2 या 4% हो तो नहीं होती। तो सोचो अगर 100 साल का प्रसंग में कह दिया है तो इसको मानना 100% बैटरी, सत्व प्रधान होने के 100% हो गया। अब उसी के टाइम अगर लगा के चलो तो कितना समय हो गया होगा? लगभग 85 से 86 साल हो गए करीब। तो कम से कम 85 से 86% अगर वो आत्मा अगर ये पढ़ाई करती हुई यहाँ आ गई है, तो चाहे वो अव्यक्त रूप में पाठ बजा रही हो, किसी देह से भी पाठ बजा रही हो, हमने मान लो प्रवेश करके पाठ बजा रही है, मान लो, तो उसके अंदर से ये दैवी गुण और ये श्रीमत शब्द वाइज शब्द झलकेगी या नहीं झलकनी चाहिए? झलकनी चाहिए, अकर्तापन उसमें से आना चाहिए।
है ना, अकर्ता, असोचता, अभोक्ता, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। और ये ड्रामा का दंड सदैव उसके हाथ में। कोई डरना डराना नहीं, बिल्कुल निडर बेगमपुर के बादशाह। उसकी झलक मिलनी चाहिए ना पाठ से। या अभी भी गधा का गधा बना रहेगा उतने सालों के बाद भी? समझो इस चीज को, बस अंतर स्पष्ट करना। अब ये चीज आपको पता है कि अगर डॉक्टर जैसा हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे तीसरे चौथे साल में जाकर के उसको डॉक्टरी अगर लैंग्वेज नहीं आ रही तो वो क्या कहेंगे, तुमने क्या पढ़ा? यही कहेंगे ना, तुम कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन है ना ये बात तो सभी मानते हैं कि वो जो है मतलब वो कृष्ण की आत्मा है ना। चाहे वो शंकर पार्टी वाले हो चाहे कोई भी हो, इतना तो मानते हैं। देखो मान लो बिल्कुल, हाँ वो जो आत्मा है वो होगी, बिल्कुल है। लेकिन उस आत्मा का रोल भले ही चलो देश हमने वैसे तो हम इस चीज को नहीं मानते वो देश ही पार्ट बजाएगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो अलग से किसी में प्रवेश करके पार्ट बजाए। वो हमारा हम अपना बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जैसा माना जा रहा है कि वो किसी और की देह में प्रवेश करके उस गाड़ी को चला रही है, तो चला रही है तो कम से कम अपने में नून इस ज्ञान की रोशनी को प्रखर करेगी, प्रेजेंट करेगी, या वही जो उस समय था, करने कराने वाला, डरने डराने वाला, ऊंचा नीचा दिखाने वाला, नंबरिंग वाला, है ना। खुद भी डरेंगे, दूसरों को भी डराएंगे कि अगर इस भारत माता को उसको गलत बोल दिया तो तुम्हारी दूरियां बढ़ जाएंगी और बाद में तुम्हारे को धर्मराज से वो मिलेगा, तो गले भी लगाना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे। डरना डराना। और साथ ही अगर वो जब मुरब्बी बच्चा है तो जैसे बाप कहता है मैं तो सबका बाप हूँ, इसका सबका बाप हूँ। और जो भी धर्म पिताएं हैं, जो भी, क्योंकि उन्होंने भी, वो भी एक कुटुंब के बाप हैं, तो और उनके अंदर भी जो ज्ञान है वो मेरे से ही आएगा, किसी और से नहीं आने वाला, है ना। तो मुरब्बी बच्चे का अगर उसके भी संकल्प क्या होने चाहिए, भले कितने भी संगठन चल रहे हो, उसके संकल्प ये नहीं होंगे कि मैं बाप का लिया हुआ चम्मच ले लेकर के सबको अपनी दुकानदारी खोल करके बैठे हुए हैं, बांट रहे हैं, ऐसे संकल्प नहीं आए। वो कहेंगे नहीं, बाप का धंधा संभाल रहे, वहां उनको जितना समझ में आए उतना दे रहे। जो बांध के चलेगा या काट के चलेगा? मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।